हाय दोस्तों, मैं जसराम मीणा यूट्यूबर आप सबका स्वागत है। कल नगर फोर्ट में होने वाली सर्व समाज महापंचायत में सभी भाई ज़्यादा संख्या में पधारे और सभी भाई अपने साथियों को लेकर आए। सब हर आदमी नरेश मीणा बन के काम करे। ये एक आदमी का किसी का काम नहीं है, ये सब समाज का काम है। और पूरे कई लोगों ने समर्थन किया है क्योंकि काम को देख रहे हैं आप, कई लोग पूछ रहे हैं और सुबह ऐसे लोग भी आएंगे और बढ़ेंगे और बढ़िया अच्छी संख्या की उम्मीद है। और जितनी संख्या होगी और जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, ज़्यादा संख्या से ही सरकार को पता चलता है कि इतने लोग इनके समर्थन में हैं। कल मंच में ही आगे की रणनीति तय करेंगे। 2-5-10 दिन का टाइम हमारे नेता लोग भी आएंगे, क्या निर्णय लेते हैं, क्या स्थिति रहती है कल, और बात करेंगे प्रशासन से। बात करने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे। अब कैसे या जैसा कि आपको सभी को पता है, कल हमारी महापंचायत नगर फोर्ट में होने जा रही है। मैं सभी समस्त राजस्थान वासियों से और जो अन्य राज्यों से आने वाले लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और जो समरावता की मांग है उसको मजबूत करें। जहाँ पर सरकार मौन है, विपक्ष मौन है, आज दिन तक भी विपक्ष के जो किसी चीज़ पे डोटासरा था, कोई एक स्टेटमेंट नहीं आया कि समरावताओं को न्याय मिलना चाहिए। और दूसरा ये है कि जहाँ पर सरकार मौन है, विपक्ष मौन है और मीडिया मौन है, वहाँ पर एक ही रास्ता है, जनता का दरबार। हम कल जनता का दरबार लगा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शांतिपूर्वक आएंगे। प्रशासन ने हमारे को अनुमति दी महापंचायत की और ज़्यादा से ज़्यादा पधारने की करता। जो कल नगर कोड में जो महापंचायत होने जा रही है उसके संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूँ कि जो नगर कोड तहसील के आसपास के जितने भी गाँव है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर समरावता गाँव को और जो निर्दोष युवा हमारे जो जेल में बंद है उनको न्याय के लिए जो मजबूत जो महापंचायत जनता अदालत लगाई जा रही है उसमें अधिक संख्या में भाग लेकर इसको सफल बताया। क्योंकि हमने पहले भी राजस्थान के हर जिले में और हर तहसील उपखंड में जगह जगह ज्ञापन और धरने प्रदर्शन आदि वगैरह कर दिए और हमने एक महापंचायत जो धोत का बरवाड़ा में भी की थी, लेकिन सरकार के ऊपर उसका कोई असर नहीं रहा। लेकिन इस महापंचायत से अगर ज़्यादा मजबूती प्रदान करनी है और सरकार को दिखाना है कि नरेश मीणा कोई आतंकवादी नहीं है, वो मजबूत करके उनको जो दिखाना है कि उनके साथ बहुत सारा जनमत है और इस महापंचायत को सफल बनाए। राम राम साथियों, ये कल होने वाली 29 दिसंबर रविवार को नगर फोर्ट की इस महासभा एक ऐतिहासिक महासभा होगी और इस सभा से इस सरकार को के कानों में जो रूई रख के बैठे हैं इनको दिखा दिया जाएगी कि इतनी संख्या में यहाँ जनता पधारेगी और नरेश मीणा और समरावता गांव और निर्दोष लोगों की रिहा के लिए गांव में इतना जज्बा है कि महिला भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस महासभा में पधारेगी। हम गांव डाणी घूमे हैं, उसमें ये लग रहा है कि ये सभा एक ऐतिहासिक महासभा होगी। अतः सभी मेरे मीडिया बंधु और देखने वाले सभी भाई बहनों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारे और इस सभा को सफल बनाएं। राम राम। नमस्कार साथियों, आप सबको पता है कि भाइयों ने और बड़े भाई साहबों ने आपको सब बता दिया होगा। पिछले 3-4 दिनों से लगातार कंटिन्यू हम सभा स्थल पे लगे हुए हैं कि सभा को कैसे सफल बनाया जाए। अब कुदरत की जो मेहरबानी है, ईश्वर भी अपने साथ है, उसका मैं आपको बता देता हूँ कि भाई साहब ने भी दुआ की होगी कि मीटिंग जो हो रही है तो परमेश्वर से क्या प्रार्थना की जाए। तो खाटू श्याम ने कल आपको देखा, राजस्थान के तमाम किसानों के लिए जो इंद्रदेव ने जो आशीर्वाद दिया है, जो हर ग्रामीण के जो बिना बैठे ही पानी पी गया है, अब गांव के लोग भी फ्री हो गए और माता बहने भी ये कह रही कि इंद्रदेव ने तो आशीर्वाद दे दिया। अब इस सभा में हम जाएंगे और इतने लोग आएंगे कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिस प्रकार जो नेता अब भीड़ में आ रहे हैं, जो हमारी सभा में आ रहे हैं, तो आप लोग जहाँ पे भी हमारी आवाज को सुन रहे हो, तो आप भी अपने
अभी से ही मन बना लो और अभी से जो ऐसा मत सोचेंगे नहाएंगे धोएंगे, सर्दी का मौसम है, नहा लिया आपने नहाना हो जितना। और अब तो सुबह अपनी गाड़ी से, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे जीप हो, सभा स्थल पे आना है। और इस भजनलाल सरकार, क्योंकि सरकार अपनी नहीं है, मीडिया अपना नहीं है, जो भी अपनी ताकत है सोशल मीडिया है और ये जनता है अपनी ताकत है। जनता इतनी इकट्ठी हो जाए कि भजनलाल सोचने पर मजबूर हो जाए कि नरेश मीणा अकेला नहीं है, इसके पीछे हजारों भगत सिंह है। और ये भगत सिंह ऐसे है जो किसी से डरने वाले नहीं है। प्रशासन अपने साथ है, कोई भी साथी कहीं से भी आए आराम से आए, तसल्ली से आए, क्योंकि ये सर्दियों का मौसम है, बहुत सारे जज्बे से आते हैं, स्टैंड करते हुए आते हैं। तो नॉर्मल तरीके से आइए और सभा जहाँ पे भी आपको कोई प्रशासन का आदमी मिलता है तो उससे बात करिए, वो आपको डांटेगा नहीं, रोकेगा नहीं। उससे आप पूछिए कि हम नगर फोर्ट सभा स्थल पे जा रहे हैं और वहाँ पे हम जाएंगे, तो प्रशासन आपको कोऑपरेट करेगा। बाकी आप देख रहे हो शाम का वक्त है, मैं चाय लेके आ गया हूँ और जितने भी चाय हमारी टीम है अब आराम से चाय पियेंगे। धन्यवाद साथियों। राम राम। और कोई? रामदेव जी सभी मेरे जितने भी हमारे युवा साथी है, मैं सबको कहना चाहूँगा, और जितने हमारे जो पंच पटेल हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो महापंचायत आप लोग अपन सब मिलके जो करने जा रहे हैं, जब कहीं न्याय नहीं मिलता, जब सारे दरवाजे जब बंद हो जाते हैं, तो फिर एक दरवाजा बचता है, वो है सिर्फ जनता और आप लोग। क्योंकि जब न्याय के रास्ते जब बंद हो गए तो कल आपको यहाँ पे सबको न्याय दिलाने का काम करोगे आप लोग। सरकार को सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि प्रशासन को अभी ये महसूस कर रहा है, प्रशासन ये सोच रहा है कि यहाँ पे लोग कम आए। बाकी कल अगर आपने ताकत दिखाई नहीं और आपने जब जो मान लो, तो हमेशा हमेशा के लिए आप लोग कमज़ोर हो जाओगे। और मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि जनता में वो ताकत है कि जनता किसी को बैठान भी सकती है सिंहासन में, और सिंहासन से जनता नीचे भी गिरा सकती है। तो कल जो अन्याय आप लोगों के साथ में हुआ, जो अन्याय आपके भाइयों के साथ में हुआ, जो अन्याय हमारी माता बहनों के साथ में हुआ, उस अन्याय के साथ में आपको आवाज़ बुलंद करने का काम आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार के यहाँ पे करना। और जितने हमारे जो दूर दराज से जो हमारे जितने भी जो क्रांतिकारी हमारे जितने भी लोग जो इसके अंदर इस मूवी में शामिल होने यहाँ पे आ रहे हैं, हमारे टोंक की धरती पे आ रहे हैं, हमारे नगर फोर्ट पधार रहे हैं, और सभी का हार्दिक स्वागत है। बाकी मैं कहना चाहूँगा, अगर आपको फिर भी प्रशासन कहीं भी आपको परेशान करने की अगर कोशिश भी करे, रोकने की अगर कोशिश भी करे, तो आपको प्रशासन से उलझने का काम नहीं करना है और उसी जगह में अपना डेरा जमा लेना है, वहाँ पे ही बैठ के शांतिपूर्वक वहाँ पे ही धरना आपको देना है। और मैं प्रशासन को भी कहना चाहूँगा कि प्रशासन भी इस तरह की गलती नहीं करे, क्योंकि हमारे जितने भी जो लोग हैं उनको हमारे सभा स्थल तक पहुंचने का काम करें, और आप उसमें आप भी हमारा सहयोग करें, हम भी आपका सहयोग करेंगे। अगर टकराओगे तो टकराने की अगर स्थिति बनाओगे तो अगर कोई भी नुकसान हुआ, तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके प्रशासन ने अगर किसी व्यक्ति या किसी को रोकने की कोशिश की और कोई गलत परिस्थिति हुई, तो फिर उसमें जिम्मेदार आप प्रशासन स्वयं होगा। वो फिर पब्लिक के ऊपर हमारे ऊपर डालने की कतई कोशिश नहीं करें। तो इसलिए प्रशासन से हम निवेदन ये करेंगे कि हमारे किसी भी व्यक्ति को नाजायज़ परेशान नहीं करें, और जिस तरह से वो जिस रास्ते में आ रहे हैं वहाँ पे आइए। और मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे जब पार्किंग अगर यहाँ पे पहले बात तो पार्किंग इतनी है कि जगह हमारी कम नहीं पड़ेगी, फिर भी अगर कम पड़ जाए तो प्रशासन आपको जहाँ पार्किंग फुल होने के बाद में रोकने की कोशिश करेंगे दूर, तो आप वहाँ से फिर आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप स्वयं चल के और सभा स्थल तक पहुँचे। वहाँ फिर प्रशासन को कतई गलत नहीं ठहरा है, क्योंकि ये प्रशासन ने और हमारी बैठ के वार्तालाप हुई। और ये कहूँगा कि जब दूर से लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अलवर, यूपी, एमपी, पूरे ऑल ओवर राजस्थान से लोग अपनी किस धरती पे आ रहे हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो लोग किसके लिए आ रहे हैं, कि अपनी लड़ाई अपने लोगों को न्याय दिलाने के लिए। तो आप लोग जब नज़दीक हो तो सबसे ज़्यादा आप लोग आइए, क्योंकि राजनीति में कतई नहीं उलझे। कई सारे लोग इसमें राजनीति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह का कतई कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, कई माहौल बना रहे हैं वो लोग हैं
जो इंसानियत को जिन्होंने खत्म करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे माहौल बना रहे हैं कि वहाँ पे लट चलेंगे, लड़ाई होगी और गलत तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते ही कुछ मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल शांतिपूर्वक होगा और आपकी सिर्फ यहाँ पे ताकत और आपकी उपस्थिति की हम लोगों को जरूरत है। ये आपको सिर्फ अपन को लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। ऐसे लोगों से बिल्कुल बचिए। इस तरह का जो माहौल फैला रहे हैं उन लोगों को बिल्कुल दूर रखिए। अपने को अच्छे वातावरण में, पॉजिटिव वातावरण में अपने को शामिल होना है और अपने लोगों को अपना न्याय दिलाएंगे। हमेशा के लिए सरकार जो सोई हुई है, बेरी गूंगी जो सरकार है, आपकी आवाज नहीं सुन रहे। पिछले करीबन 45 दिन से अपने निर्दोष लोग जेल के अंदर है। अपने जो 45 दिन से अपने जो लोग जगह जगह में चक्कर काट रहे हैं, अब तक न्याय नहीं मिला। और जो गलत इन्होंने किया, तो आप लोगों को आपकी शक्ति प्रदर्शन करने का अधिकार है। लोकतंत्र के अंदर अपनी आवाज बुलंद करने का अधिकार है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग आओगे, अपने सभी लोगों को मिलकर न्याय दिलाने का अपन लोग मिलकर काम करेंगे। बस आपकी यहाँ पे उपस्थिति हो और अपनी माता बहना सबको लेके यहाँ पे आइए और जो भी साधन मिले उस साधन से आइए। फिर भी अगर मान लो कहीं भी अगर आपको इस तरह का लगता है, कोई प्रशासन आपके साथ में गलत तरीके से अगर रोकने का काम करे, तो आप हमारे से संपर्क करने का काम करें। और लोकेशन आईडी के अंदर डाली हुई है और यहाँ पे हमारे बाहर से भी कई हमारे सोशल मीडिया के लोग हमारे पहुँच चुके हैं। और कल हमारे जितने भी पत्रकार साथी यहाँ पे आ रहे हैं, जितने भी मैं पत्रकार साथियों को भी कहना चाहूँगा कि आप जनता की आवाज़ को आप बुलंद करने का काम करें, क्योंकि ये जनता है जिससे आपको भी सपोर्ट मिलता है, हमें भी वो मिलता है। आप सरकार के इशारे में कतई नहीं चले और आप जनता के हो, जनता के हक की आप बात करने का काम करें। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जितने पत्रकार साथी, हमारे जितने भी सोशल मीडिया में जितने हमारे युवा साथी जितने भी एक्टिव है, आप लोग सब यहाँ पे पहुँच कर और जनता की आवाज़ उठाने का काम करें। और सभी को यही कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी जो क्षेत्रवासी के लोग हैं, कल आपकी पूरी ताकत और आपको दिखाना है हम लोगों को न्याय। आप जनता की अदालत में हम लोग आ रहे हैं और कल यहाँ पे जनता की अदालत होगी और यहाँ से ही जनता की अदालत में सबका फैसला होके रहेगा। आगे हमारे जितने भी जो लीडर यहाँ पे टॉप लेवल के बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कम से कम 20 के समथिंग विधायक आ रहे हैं, पूर्व मंत्री आ रहे हैं और कई लोग बड़े लोग हमारे बीच में आ रहे हैं। तो इसलिए कतई डरने की जरूरत नहीं है। कल यहाँ पे मंच भर जाएगा बड़े लोगों से और हमारे कई एमएलए, कई मंत्री जो पूर्व है, बहुत सारे लोग आपके बीच में आ रहे हैं न्याय दिलाने के लिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग पहुँचो और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा। और आप लोग यहाँ पे शांतिपूर्वक, बस अपने को एक चीज़ है, क्योंकि जब आंदोलन सक्सेस हुआ, लड़ाई लड़के जग नहीं जीते, कुछ बुद्धि से अपने को काम करना है। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा, गांधीवादी तरीके से और शांतिपूर्वक अपने जो आंदोलन है उसको सफल बनाने का कोशिश अपन लोग करें। किसी भी तरह से आपका आंदोलन बिगड़े नहीं, आपका आंदोलन सक्सेसफुल हो और गवर्नमेंट तक आपकी आवाज़ बुलंद होके जाए। ये इसमें अपन काम करेंगे। अगर कोई भी भाई इस तरह का अगर करेगा तो हम मानेंगे कि वो हमारे लोगों के हक के लिए नहीं आया, हमारे लोगों को न्याय दिलाने के लिए नहीं आया। वो हमारा नहीं हो सकता, इसलिए हमारा वो होगा जो हमारे सुरों में सुर मिला के काम करेगा। और इसीलिए सभी से यही निवेदन रहेगा कि आप लोग बिल्कुल इस धरने को, हमारी जो सभा है उसको शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से हमारा सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पधारने का काम करें। और इसी के साथ में